ये हंगामा कर रहा है जिसको जरा कोई नहीं सुन रहा इसलिए बोल के संतोष कर रहा है। हमारा जब जब भेंट हुआ है तो भूमिहार साथे बड़ बीघा के हम बच्चे छीन रहे हैं अशोक चौधरी के बोल रहा है कौन कला हंगामा हो रहा है। बावन बैठल है पूछे कोई है हंगामा में। अशोक चौधरी भूमिहार विरोधी नहीं है। अशोक चौधरी ने भूमिहारों को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं कहा है जिससे भूमिहार समाज को तकलीफ हो। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ टीआरपी बटोरना है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी द्वारा भूमिहारों पर दिए गए बयान ने मानो भूचाल मचा दिया है। अशोक चौधरी का हर तरफ विरोध हो रहा है, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो। खासतौर पे जेडीयू के अंदर भी इस पूरे बयान को लेकर दो फाड़ है। अशोक चौधरी अकेले खड़े हैं और दूसरी तरफ तमाम भूमिहार नेता अशोक चौधरी के इस बयान का कड़ा निंदा कर रहा है और सीधे तौर पे आरोप लगा रहा है कि अशोक चौधरी बड़बोले नेता है। अशोक चौधरी इस तरह के बयान देकर जातीय उन्माद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी बीच जो भूमिहार समाज जिस व्यक्ति को भूमिहारों का सिरमौर मानता है, हम बात कर रहे हैं छोटे सरकार अनंत सिंह की, मोकामा के पूर्व विधायक, और इन दिनों वो नीतीश कुमार की खूब तारीफ कर रहे हैं और कहा जाता है कि वो बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री जिन्होंने भूमिहारों को लेकर बयान दिया है जिसके बाद खूब हंगामा हुआ। अशोक चौधरी और उनके बीच खूब अच्छी दोस्ती है और उन्होंने इस बार भूमिहार समाज के मामलों पर अपनी दोस्ती अच्छे से निभाई है। अनंत सिंह ने साफ तौर पर भूमिहार समाज के उन नेताओं पर, उन लोगों पर सवाल खड़ा कर दिया जो अशोक चौधरी के बयान का विरोध कर रहे हैं और अशोक चौधरी को क्लीन चिट दे रहे हैं। छोटे सरकार कह रहे हैं कि भूमिहार विरोधी अशोक चौधरी नहीं है। अशोक चौधरी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे भूमिहार समाज को तकलीफ हो। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो उनका कोई नहीं सुनता है, इसीलिए वो विरोध कर कर सामने आना चाहते हैं, लोगों के बीच हीरो बनना चाहते हैं। अशोक चौधरी को मैं बचपन से जानता हूं। अगर वो भूमिहार विरोधी होते तो अपनी बेटी की शादी भूमिहार समाज में नहीं करते। एक इंटरव्यू में अशोक चौधरी ने क्या कहा है, थोड़ी सी उस बात को भी आप सुन लीजिए। जब जब भेंट हुआ है तो भूमिहार साथे बड़ बीघा के हम बच्चे छीन रहे हैं अशोक चौधरी के। 5-6 कोस बड़ बीघा है। हो रहा है पूरा बिहार में हंगामा हो रहा है कि भूमिहारों का अपमान। ये हंगामा कर रहा है जिसको जरा कोई नहीं सुन रहा इसलिए बोल के संतोष कर रहा है। के बोल रहा है कौन कला हंगामा हो रहा है। बावन बैठल है पूछे कोई है हंगामा में। मतलब जो लोग विरोध कर रहे हैं अशोक चौधरी का, उसको अनंत सिंह ने जवाब दिया है और कहा है कि वो लोग गलत हैं। जो भूमिहार समाज के लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि अशोक चौधरी भूमिहार विरोधी नहीं है। मतलब जो भूमिहार समाज है, छोटे सरकार अनंत सिंह को भूमिहारों अपना सिरमौर मानता है, वही अनंत सिंह अब भूमिहारों को गलत ठहरा रहे इस मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर तमाम भूमिहार समाज के नेता एकजुट होकर, चाहे वो किसी दल में हो, वो अशोक चौधरी के इस बयान का कड़ा निंदा कर रहे हैं और सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि अशोक चौधरी इस तरीके के बयान देकर जातीय उन्माद को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप पिछड़ा की लड़ाई करवा सकते हैं, क्योंकि जहानाबाद में जेडीयू की हार का ठिकरा वो वहाँ के भूमिहारों पर फोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भूमिहार समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया। चुनाव के वक्त नेता जो भूमिहार के थे वो दिल्ली मद्रास चले गए घूमने के लिए, इसीलिए जेडीयू की हार हो गई। अगर आपको भूमिहार समाज का उम्मीदवार होता तब आप वोट करते, लेकिन अति पिछड़ा का कैंडिडेट था, इसी वजह से आप लोगों ने वोट नहीं किया। लेकिन ये कहीं से सही नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव में उन नेताओं का हिसाब लिया जाएगा और कतई उनको टिकट नहीं दिया जाएगा जिन लोगों ने चंदेश्वर चंद्रवंशी के समर्थन में वोट नहीं मांगा, उनको समर्थन नहीं किया, उनको वोट नहीं किया पार्टी और गठबंधन में जेडीयू में रहते हुए। बहरहाल अनंत सिंह के इस बयान को लेकर आपका क्या मानना है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।